यहाँ पर अभी मैं बैठी थी चूल्हे के आगे, तो मैं निकाल रही हूँ मावा। आप लोग देख सकते हो मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही मावा रखा था। तो दूध जो है अभी तो जू का तू ही है, थोड़ा बहुत मतलब कम नहीं हुआ, निकालने की उस पर नहीं आया। और अभी अभी चूल्हा जलाया था थोड़ी देर पहले, कायरव को ले रही थी मैं और खाना खा रही थी, उसे भी खुआ रही थी। भाई आज के लिए सॉरी, मैंने चप्पल नहीं निकाल ली बिल्कुल भी। और मुझे एक कमेंट आता है कि दीदी यहाँ बोरी कट्टा डाल ले करो। आज मेरी बिल्कुल भी हिम्मत नहीं थी कि मैं मावा निकाल लूँ। पर दरअसल बात क्या हुई, मैंने है ना रात में ही डेयरी से दूध ले आई थी। तो अब ये मैं रख देती तो ये ख़राब हो जाता, फट जाता, या फिर अब एक दिन रखा। भाई देखो डेयरी का दूध है, पता नहीं भाई उसमें सब तरह के दूध मिलते हैं, रलमा मिलमा में ख़राब हो जाता कभी। तो इस वजह से मुझे मावा निकालना पड़ा और मैंने चप्पल भी ना निकाल ली। मैं आप लोगों को पहले ही बता दूँ, सॉरी अगर आप मेरी बात ये गलत है, चप्पल नहीं पहन के रखनी चाहिए थी मुझे। पर मुझे ठंड लग रही थी, मेरी तबीयत जो है ना बहुत ख़राब थी। हेलो जी, राम राम जी, कैसे हो आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत बढ़िया होंगे। हम ठीक नहीं है, हमें हो रहा जुकाम, खांसी, बुखार, तबीयत बहुत ख़राब है। चप्पल पे चप्पल चढ़ रही, फिर कहाँ जा रहे? हम नहीं जा रहे कहीं भी। हमने तो ना बच्चों का, और मुझे बुखार हो रहा है, जुकाम हो रहा है। मैं लग तो गई मावा काटने, क्योंकि मैं कल शाम दूध लाई थी डेयरी पे से। और मैंने सोचा अगर ये रखा रहेगा तो देखो गारंटी नहीं इस बात की, ख़राब भी हो सके, ख़राब ना हो जाए, या फिर रखा रहेगा। काटना तो है, अब भी काटना, शाम को भी काटना। मैं मावा काटने लगी और बीच में छोड़ के मैं यहाँ आ गई खाट पे। मुझे सांस नहीं आ रहा बिल्कुल भी। एक का हाड़ बडंगे मतलब मेरे इस तरह कुड़ रहे क्या, जैसे किसी ने लठो पीट दिया उस शरीर ऐसा हो रहा। मुझे नजला बहुत कैड़ा पड़ा है, हिसाब से ज़्यादा कैड़ा नजला हुआ है मुझे, जब भी हुआ है यही हो रहा है। चलो थोड़ी देर में मिलते हैं, थोड़े से गोपाल जी से बात करें अपने। एक कमेंट मुझे आ रहा था कि गोपाल जी को इधर उधर नहीं करते, इधर उधर नहीं करते। तो देखो ये तो नहीं होने का भाई, जब हमें धूप चाव है तो इन्हें भी चाव है। लेडी मैं अपने लड्डे से हूँ, अरे लड्डा सा खाट पे बैठा, चार पाई पे बैठा, मजे मार रहा है बिनोंडा। जो देखो वो आएगा वो कर बैठ जाओ। हाँ थोड़ी सी देर खिला लूँ मैं, फिर मिलेंगे थोड़ी देर में। ये बैठा मुकुट गिर गया भाई। मावा मेरा निकल कर तैयार हो गया था, मतलब बिल्कुल। अब जो है ना फिलहाल चलाने की बारी थी, इसको बिल्कुल भी छोड़ना नहीं था। अगर हमने अब जा छोड़ दिया तो ये साइडों में लगना शुरू हो जाएगा। तो इस वजह से मैं यहाँ बैठी हुई इसको जल्दी फटाफट चला रही थी। और ये बाबू है ना रो रहा था, बहुत परेशान कर रहा था। इसको भी जुकाम खांसी हो रही है, तो इस वजह से चिड़चिड़ा हो रहा है। फिर मैंने मावा निकाल लिया, उसको गोद में लेके, छींटे लगती है। थोड़ी सी देर मैंने गोद में रखा, फिर मैंने ना इसको मतलब अवनी को बोल दिया कि भाई को ले ले बेटे, छींटे लग रहे हैं, कभी ये जल जाए। और उसके बाद मैं बना रही हूँ चाय। आप लोगों ने कमेंट किया गया दीदी आपने अच्छा किया गैस का चूल्हा अंदर रख लिया। हाँ सर्दी ज़्यादा हो रही है। और अभी फ़िलहाल मैंने बताया था ना चाय बना रहे हैं, हमने बनाई है अदरक वाली चाय। आप लोग भी आ जाइए पीने के लिए। बहुत तबीयत ख़राब है दोनों बच्चों की भी, और मुझे भी बहुत तेज़ बुखार है, बहुत दिक्कत हो रही है। पर काम तो करने ही पड़ते हैं, चाहे कितनी भी परेशानी हो भी, जब अकेला आदमी घर में होता है। ये कायरव के ताऊ जी और पापा जी जो हैं इसमें ट्रैक्टर में बेड बांध रहे हैं। खाद के कट्टे लेकर आए थे इनके ताऊ जी, वही रखने के लिए। सब्जी वाले भैया खड़े थे कि कुछ सब्जी लेनी हो तो आ जाइए ले जाइए। चलिए फिर मिलते हैं थोड़ी देर में। फिर अभी यहाँ पर है ना मैं ये अलमारी साफ़ कर रही थी। मतलब भाई थोड़ा सा टाइम है ना कम लग पा रहा है, क्योंकि बाहर का अंदर का काम बहुत काम हो जाते हैं। और मेरी तबीयत इसमें ठीक नहीं चल रही, तो मुझसे ज़्यादा काम नहीं हो पा रहा। चक्कर भी आ रहे हैं, मुझे परेशानी ज़्यादा हो रही है। तो इस वजह से मैं अभी अलमारी साफ़ कर खांसी जुकाम हो रही है, इन्हें भी हो रहे बेचारों को भी खांसी जुकाम, मुझे भी खांसी जुकाम, सारों को हो रहे। अभी यहाँ पर आप लोग देख सकते हो मैंने ना बेड की जो है बेडशीट चेंज करी है। मैंने वो वाली जो बेडशीट बिछा रखी थी वो 2-3 दिन से बिछा रखी थी, तो मैंने सोचा कि अब उसको उतार देती हूँ, गंदी भी हो गई है। और फिर पता इतनी ज़्यादा सर्दी हो रही है, कहीं ना कहीं बर्फ़ ज़रूर पड़ रहा है, इतनी सर्दी हो रही है। कपड़े बिल्कुल ऐसे लगते हैं जैसे बर्फ़ का डला, बहुत ज़्यादा ठंड लगती है। आप लोगों को पीछे से चक्की की आवाज़ आ रही होगी, इधर अजान लग रही है, क्योंकि हमारे यहाँ पे ना सब चीज़ें नज़दीक ही हैं और सब चीज़ों की आवाज़ आती है। तो ये वाली गर्म बेडशीट मैंने इस पर डाल दिया, थोड़े निवास आएगी, चेंज भी कर दी।
और इसके जो थोड़े से पल्ले हैं ना ऊपर की साइड से मैं दाब देती हूँ, जिससे बच्चे जब खेलते हैं तो निकले ना, वरना सारी इकट्ठी हो जाती है। यहाँ से थोड़ा सा बेड के सिराने से उसको थोड़ा सा दाब देते हैं, बस बिछ गई ये वाली बेडशीट। और रूम में झाड़ू झाड़ू लगाने का काम रह गया, बाकी सारा काम मैंने ना ख़त्म कर लिया। और यहाँ पे रखा है चाय पत्ती और चीनी का डब्बा, इनको जाली में रख देते हैं उठा के। काम बस हो नहीं रहा आज, पर करना पड़ता है, वो है ना, तबीयत ख़राब हो या कुछ हो तो खाना भी बनाना पड़ता है भाई, घर के काम भी करने पड़ते हैं। ऐसे गंदा घर पड़ा रहेगा ये भी तो नहीं अच्छा लगता। और बच्चों को भी भाई खाना पीना देना होता है, पर बोलने में भी बहुत दिक्कत हो रही है, सांस लेने में परेशानी हो रही है। इतना ज़्यादा बुखार जुकाम खांसी हो रहा है, बहुत ज़्यादा। दोनों बच्चों को भी हो रहा, हम तीनों को ही फीवर हो गया। और उन्हें तो मैंने दवाई दिला दी थी और मेरे पास रखी हुई थी पैरासीटामोल की गोली, तो मैंने तो वही ले ली। और ये दूध रखा हुआ है कुछ, इसको मैंने यहाँ पे संदूक पे रख दूँगी। और ये सब्ज़ी की फलियाँ भी मैंने यहीं रख रखी है फ़िलहाल। इस पर ये गुब्बारे बलून्स रखे हैं और ये कायरों की पैंट तय बनी हुई रखी है, इसको उठाऊँगी थोड़ा सा, इसको मतलब इस पर एक हल्का सा गीला सा कपड़ा लगा दूँगी मैं। और इसकी जो मैंने दरी है ना वो धो रखी है। चलिए फिर आप लोगों से मैं ये सामान सिंगवा लूँ, फिर मिलती हूँ, है ना। ट्यूबलाइट उतर गई, वो ऊपर जो ट्यूबलाइट लगी थी ना वो है ना बैग टांग दी थी स्कूल का, उसकी वजह से वो ट्यूबलाइट उतर गई और मुझसे नहीं लगेगी अभी फ़िलहाल तो नहीं लग रही है, फिर देखती हूँ थोड़ी देर में। संदूक की जो दरी है वो मैंने धो रखी है, इसमें डब्बे में ना दूध रखा हुआ है। रात फिर दूध मंगाया था मावा निकालने के लिए, वो रखा है भगोने में, जो हम दिन भर में बरतते हैं वो दूध है। और सब्जी की फलियाँ वगैरह है, ये ताला रखा हुआ है। दरी इसकी सूख रही है अभी, झाड़ू निकाल लेते हैं, गैस का चूल्हा साफ़ करते हैं, बर्तन उठाते हैं यहाँ से, बेडशीट बिछ की बेड साफ़ कर दिया। थोड़ा सा ना पर्दे इधर नहीं जा पा रहे, मिल रहा है बेड थोड़ा सा, उड़े को हटाना पड़ेगा तब यहाँ पे मतलब ये जा पाएंगे पर्दे, तो इस वजह से साइड में हो रहे हैं सारे इकट्ठे। थोड़ी देर में मिलते हैं आपसे। तो यहाँ पे अभी मम्मी भी निकाल रही है मावा, जैसे कि आप लोगों को पता है सकट आने वाला है, तो सभी के घरों में तैयारी चल रही है। आपके यहाँ कैसे पूछते हैं, किस किस के यहाँ मावा निकल गया, कौन कौन निकालने वाला है मुझे बताना। और मैं यहाँ रूम में लगा रही थी झाड़ू, तो जब से गैस का चूल्हा अंदर रखा है जो भी बर्तन होते हैं तो वो अंदर ही रख लेते हैं, हम बाहर नहीं रखते। फिर सुबह को उठा के उनको साफ़ कर लेते हैं, एक दो बाद के जो होते हैं। वैसे मैं कभी बर्तन नहीं छोड़ती, पर मेरी इतनी ज़्यादा तबीयत ख़राब हुई, इतनी ज़्यादा ख़राब हुई कि मेरे पे एक भी बर्तन नहीं धुला गया। मतलब मेरे हाथ पाँव में इतना दर्द, इतनी अकड़ाहट, इतना बुरा हाल हो गया, मैं काँप रही थी सर्दी से। मेरी बेटी ने चाय बना कर दी, मुझे सांस नहीं आ रहा था बिल्कुल भी। उसने मुझे 2 बार अदरक की चाय बना के दी। मेरे पास कुछ हो या ना हो, बस मेरे बच्चे हैं और मेरी बेटी है। मेरी बेटी ने इतना कर दिया, 2 बार चाय बना के दे दी, बहुत है मेरे लिए। मुझे थोड़ा सांस सा आ गया, मैंने दवाई ले ली, बुखार उतर गया। फिर मैं अपने बच्चों के लिए खाना पीना बनाने लगी। झाड़ू पोछा ये काम तो देखो ज़रूरी है। मना कर रही थी मेरी बेटी, मम्मी पोछा मत लगाओ जब आपको सांस नहीं आ रहा। मैंने कहा बेटा नहीं, तुझे भी बुखार है, मैं खुद से लगा लूँगी, मेरा पोछे के बिना बिल्कुल काम नहीं चलेगा। मुझे है ना बहुत गंदा लगता है कमरे में, अगर मैं पोछा ना लगाऊँ ना तो ऐसा लगता है कि मतलब कितना सड़ रहा है, कितना ख़राब हो रहा। और मुझे अभी भी बहुत दिक्कत है। आप लोगों को मेरी आवाज़ से ही पता चल रहा होगा, बहुत कम कम आवाज़ इस तरह की आ रही है, गले से बिल्कुल भी आवाज़ नहीं निकल पा रही। सबसे ज़्यादा दिक्कत ये हो रही है, दर्द होता है गले में। और यहाँ ये गैस का चूल्हा साफ़ करना है, फिर मैंने कुछ कपड़ों की तह बनाई, गैस का चूल्हा बाद में साफ़ करूँगी। कपड़े रखे हुए थे 2 दिन के धुले हुए, तह बनाने की उनकी तह बनाई। और ये जो आटे का जो कुआँ है ना, इस पर ये वाली चुन्नी ढक दूँगी मैं, क्योंकि इस पर बहुत ज़्यादा धूल बैठती है। ये तो बाहर ही रखा हुआ है, तो ये ढक दिया। और ये परात इस पर मुंदी मारती है, परात मुंदी मार के रखती हूँ मैं। कुत्ते बिल्ली का बहुत डर रहता है, कुत्ते यहाँ सामान बहुत जल्दी आ जाते हैं, बर्तन वगैरह चौकी पे नहीं छोड़ सकते। कोई भी उगड़ी हुई चीज़ देख ले एकदम कुत्ते आएंगे, सब चीज़ ढक के और मजबूती से रखनी पड़ती है। बस यही है। ये वाला पायदान है ना, कई दिन से उधर से इंटियों पे पड़ा हुआ था, ये धोने का टाइम नहीं लगा। मैंने सोचा इसको भी धो दूँ, धूप तो ऐसी निकल रही है, 2 दिन ले लेगा कम से कम सूखने में। और ये कट्टा है ना, इसको भी साफ़ कर लूँगी अच्छे से। ये बर्तन मांजने का कट्टा था मेरा। बच्चे भाई इधर से उधर चीज़ें रख देते हैं, कर देते हैं, इसको भी अच्छे से साफ़ कर लूँगी। और फिर मैं ना बर्तन साफ़ कर लेती हूँ, फिर मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर के बाद। पहले इसको बुरुश रगड़ के कट्टा साफ़ करा, उसके बाद फिर मैंने ना बर्तन साफ़ कर रही हूँ। ये बर्तन इकट्ठे हो रहे हैं जितने, चलो इनको साफ़ कर लेते हैं। फिर सारे पहले सारे बगड़ में भी झाड़ू लगाई, बाहर से भीतर तक सारे में झाड़ू लगाई, सारा काम निपटा लिया। फिर मिलते हैं। थोड़ी ना बिल्कुल भी ठीक नहीं है, अब देखो आप मेरी आँख देख सकते हो, सूज रही है। मैं रात भर नहीं सोई बिल्कुल भी, बहुत दिक्कत रही मुझे, सांस लेने में भी बहुत परेशानी हो रही है, अभी भी बहुत बुरा हाल हो रहा है। सारा काम निपटा लिया, बच्चों के ना हाथ मुँह धो के कपड़े चेंज कर दिया, आज नहाए नहीं बिल्कुल भी, क्योंकि उनको भी है ना बहुत खांसी जुकाम हो रहा है। पीछे हमारे यहाँ चक्की चल रही है, उसकी आवाज़ आ रही होगी।
धूप जो है ना दी सी निकल रही है, बिल्कुल भी मतलब अच्छी नहीं निकल रही। और बस मैंने भी दवाई ली थी और कल शाम डॉक्टर भी आया था। मैंने पास रखी हुई थी पैरासीटामोल की गोली, दर्द की गोली भी वही ले ली। इतना बुरा हाल हुआ, इतना बुरा हाल हुआ, सांस आना भारी होगा बिल्कुल, एक तरह से ऐसा लगा कि प्राण निकल गए। बहुत बुरा हाल हुआ। मैं बहुत परेशान हुई। मैं शब्द बयान नहीं कर सकती, मैं इतनी परेशान हुई कि बहुत। मेरी बेटी ने मतलब मेरी बहुत सेवा करी। मैं वो क्लिप अभी इसमें ऐड करूँगी। मेरी बेटी ने ना शायद बनाई या नहीं बनाई है तो पता नहीं। मैंने दोनों बच्चों को रात दवाई दी, नहीं बनाई, हाँ बनाई। मैंने अपने दोनों बच्चों को रात दवाई दी। मेरी बेटी ने मेरे विक्स लगाई, चाय बनाई, मेरा सर दबा। तो ये सब चीज़ें देख के मैं थोड़ी सी भावुक हो गई कि मेरी बेटी ने मेरी कितनी वो करी। मैं अपने बच्चों के लिए कर रही हूँ तो मेरी बेटी इतनी छोटी होकर भी मेरे लिए इतना सब कुछ कर रही है। और मुझे बोली कि मम्मी आप चिंता मत करो, हम हैं आपके पास, आप क्यों परेशान होती हो, हम तो हैं ना आपके पास में। जब आप हमारे लिए हो तो हम आपके लिए हैं। मेरी बेटी ने बहुत करा। फिर मैंने कम से कम 1 बजे मैं जाकर 1-1:30 बजे जाकर मैं सोई। फिर मेरी आँख खुल गई 2-3 बजे। मतलब रात भर में अच्छे से सो नहीं पाई। मेरी बेटी जो है 1 बजे तक जगती रही, मम्मी आप सो जाओ सो जाओ। मैंने कहा बेटा आप लेट जाओ, अब मैं आपको विक्स लगा दूँगी, मुझे थोड़ा आराम है। और उसको मैंने विक्स लगाई, भाप दी, उसको भी मैंने दवाई दी, भाई को भी दी, दोनों को दवाई दी, क्योंकि उनकी भी तबीयत ठीक नहीं थी। मेरी इतनी छोटी बेटी ने घर संभालना। तो ये सब चीज़ें देखकर मन थोड़ा भारी हो ही जाता है। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। अपना ध्यान रखिएगा, तब तक के लिए बाय बाय। और अभी मुझे नहाना है, नहाऊंगी मैं ज़रूर, गोपाल जी की पूजा करनी है। फिर मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में।